हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है भूत प्रेत मनुष्य शरीर में क्यों और कैसे प्रवेश करते हैं, इनसे बचने और दूर रहने के उपाय। ठीक है, तो चैनल का नाम उत्कर्ष है, तो आप मीन्स यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। देखते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं इसमें, और काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है। प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, ब्रह्म राक्षस और अग्नि बेताल चुड़ैल, कई कई ऐसा जो महान कष्ट देने वाले हैं। अगर आप भगवद आश्रित होकर भजन नहीं करेंगे तो आप ऐसी अशुभ योनियों को प्राप्त होंगे। तो जो भूत प्रेत आदि का शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। ये मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, आंख से, कान से, त्वचा से, किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाते हैं। और ये प्रवेश करके मनुष्य को बहुत क्लेश देते हैं। जब किसी के ये शरीर में प्रवेश होते हैं तो इनका वास होता अहम की वृत्ति में। मैं इसमें तो जीवात्मा वास करता, तदात्म भाव जीवात्मा करता है उस अहंकार में, मैं में। लेकिन उस अहम की वृत्ति में ये प्रेत जाकर के अपना वास बना लेता है और वहीं से वो समस्त इंद्रिय आदि पर शासन करता है। वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उससे कराता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। फिर वो प्रेत कभी कभी कर्मों का भोग प्रकट होने पर एक शरीर में कई प्रेत आकर के वास कर देते हैं और उसको महान कष्ट देते हैं। पर यह है कि भूत प्रेत सबको नहीं सताते। ये स्वतंत्र नहीं कि जिसको बनाया उसके ऊपर चढ़ गए, उसे क्लेश देने लगे। ये मल द्वार से, मूत्र द्वार से, नेत्र द्वार से, घ्राणेन्द्रिय के द्वार से, श्रवणेन्द्रिय के द्वार से, त्वगेन्द्रिय से ये प्रवेश कर जाते हैं। अहम वृत्ति में जाकर के इंद्रियों पर शासन करते, नाना प्रकार के क्लेश उस शरीर को देते हैं। लेकिन ये हर एक शरीर में प्रवेश नहीं हो सकते, इनके ऊपर शासन ये मनमानी नहीं कर सकते। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत रहते हैं। और जब किसी जीव का वैसा कर्म बिगड़ जाता है तो उसको दंड देने के लिए वो छूट दे देते हैं, तो वो प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसको वैसी ही बुद्धि दे दी जाती है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो जाएगा, पीपल के नीचे पेशाब कर देगा, श्मशान में ऐसे समय में जाएगा, संध्या काल, मध्याह्न काल, मध्य रात्रि, या संयोगवशात कर्म के अधीन होकर के वो प्रेत उसके सामने आएगा, वो उसे बोल देगा, कोई ऐसी घटना घटेगी, वो अपवित्र होगा, वो उसके शरीर में चढ़कर उसे क्लेश प्रदान करेगा। पर एक पक्का समझ लीजिए, कोई भी प्रेत स्वतंत्र नहीं है कि जब वो जिसको चाहे सता दे, ऐसा नहीं है। आपका जब कर्म बिगड़ेगा, आप अपवित्र होंगे और ऊपर से भूतेश्वर का इशारा होगा, तब वो भूत आकर के आपको दंड देगा। ऐसे स्वतंत्र योनि नहीं तो फिर क्या है, जब जिसको चाहे वो परेशान करे, किसी के शरीर में जाकर के खूब खाए पिए और तो बड़े आनंद का विषय, फिर उसको दंड का। भूत योनि में जो जीव जाता है जलता रहता है। यद्यपि इतने समुद्र नदी आदि हैं, वो जल नहीं पी सकता, कितने वृक्षों में फल है, फल नहीं खा सकता, कितना भोजन दुकानों में है, वो एक चख नहीं सकता, खा नहीं सकता, वो भूखा प्यासा चिल्लाता रहता है। जब कोई ऐसा पापात्मा, मलिन, अपवित्र शरीरधारी और ईश्वर का इशारा होता है, उसके कर्म बिगड़े हुए जो सामने शरीरधारी आया, तो इशारे पर फिर उसके शरीर में पहुंचता है, फिर उसको जो जल आदि मिलता है उससे वो तृप्त होता है। मनुष्य का कोई बुरा कर्म का जो भोग आता है तभी इनका संयोग होता है। भूत प्रेत उसमें तभी प्रविष्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी किसी को भी वो सतावे, किसी को भी वो दंड दे।
कर्मों का भोग जब तक बना रहता है तब तक वो उनके शरीर में रहते हैं। जहां कर्म भोग समाप्त हुआ कोई ना कोई निमित्त बनेगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी शरीर में वो बहुत काल तक बराबर रह सके। यदि रह रहा है तो कोई ना कोई कर्म भोग उसका है जो उसको निपटा रहा है। भूत प्रेत कभी कभी संत महात्माओं के सामने भी देखे गए हैं। ये भूत प्रेतों का कर्म समाप्त होने का समय आता है, उनकी योनि समाप्त होने का समय आता है, तब वो संतों के समीप जाते हैं। जो भजनानंदी भगवत प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा वाले संत जन है, इनके दर्शन से, इनके संभाषण से, उनके सानिध्य में आने से उसके सारे कर्म जो प्रेत योनि बनाने के हेतु हुए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है प्रेत योनि से। इसीलिए संतों के सामने जाते हैं। ऐसी अशुभ योनियां तुम्हें कभी सताए ना, इसके लिए बहुत सुंदर उपाय है। शास्त्र वेत्ता महापुरुष कहते हैं कि पहली बात तो जैसे वृक्षों में है कोई कील गड़ी हो, तो यदि आप भगवत शरणागत हैं, गले में कंठी है, तिलक लगाए हुए, नाम जप कर रहे हैं, तो अगर उस वृक्ष से कील उखाड़ेंगे तो आपके ऊपर कोई आक्रमण प्रेत योनि नहीं करेगी। हो सकता है वो कील किसी ने प्रेत को वहां अभिमंत्रित करके कील दिया हो और आपने से खिलवाड़ में कील निकाल दिया, संयोग आपका कर्म संयोग बना, तो वो फिर आपके ऊपर। या कोई बोतल जैसे है वो जमीन में गड़ी हुई है, उसमें प्रेत आत्मा को कील दिया गया किसी तांत्रिक ने, वो आपके द्वारा निकाली गई या फोड़ी गई तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ऐसा होने पर भी यदि आप गले में कंठी धारण किए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ये भयानक प्रेत योनि आपका स्पर्श नहीं कर सकती, प्रकट भले हो जाए, उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपका स्पर्श कर सके। प्रेत योनि तभी आक्रमण करती जब आप अपवित्र होंगे, मुंह जूठा होगा, आप अपवित्र होंगे, आप भगवत विस्मरण किए होंगे, गले में कंठी नहीं होगी, आप भगवत आश्रित नहीं, तभी ऐसा होता है। एक प्रातःकालीन बेला पर घूमने गए थे तो एक भयानक प्रेत प्रकट हुआ, तो घबरा गए, गिर गए। प्रेत ने उनका स्पर्श नहीं किया, थोड़ी देर खड़ा रहा, वो उनसे कुछ बोले नहीं और चल पड़े। प्रेत ने रोका भी नहीं, क्योंकि उनके गले में वो आकर के फिर संतों से मिले, बातचीत की कैसा, तो वो कोई भय प्रदान नहीं किया, अपने आप भय करके गिर गए। उसने स्पर्श भी नहीं किया, उसकी हिम्मत भी नहीं थी बोल दे। उन संतों ने बताया कि गले में तुम कंठी पहने थे, कुछ नियम भजन का करते थे, इसलिए किसी की ताकत नहीं कि तुम्हें छू सके। भगवान नाम में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है। यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि उसे प्रेत बाधा सता रही है, प्रेत बाधा क्लेश दे रही है किसी को भी, तो एक बहुत सहज उपाय है, हमारे शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने वर्णन किया है। यदि हम भगवत चरणारविंद का आश्रय ले लें और ये वचन बिल्कुल पक्के विश्वास पूर्वक मान लें, बोले यश्च भागवतम शास्त्रम वाचैदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। यदि श्रीमद् भागवत महापुराण का उसको श्रवण कराया जाए, अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं तो अच्छा, नहीं तो किसी विद्वान के द्वारा पक्का समझ लो, वो निश्चित प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके शरीर पे प्रेत आया होगा वो प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश, ये वांग्मय स्वरूप श्री कृष्ण का है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशया। अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का श्रवण या कथन करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित निश्चित उस प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा और जिसके ऊपर प्रेत आया है वो भी प्रेत बाधा से मुक्त हो जाएगा। देखो, धुंधकारी महान भयानक प्रेत, जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो 7 दिनों में सूखे बांस की गांठ में वो बैठा हुआ था, वो गांठें फट गई और वो भगवत पार्षद होकर, कोई साधना नहीं हुई उससे, केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो वो भगवत स्वरूप होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवत धाम को गया। महाभयानक प्रेत, बुरा आचरण करने वाला धुंधकारी। तो श्लोकार्थ
अर्धम श्लोक पादम वा पठेद भागवतम चया नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, मानो संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, आधा श्लोक इतने ही बोल दे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। सामने आपके चाहे जितना भयानक प्रेत हो टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत है। एक श्लोक, आधा श्लोक यदि आप उच्चारण करते हैं तो राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञों का फल स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाता है। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। बोले उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम। ये महामहिमा में उपाय है जो श्रीमद् भागवत के श्लोक का, श्री ठाकुर जी की सेवा, उनका चिंतन, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा, राधा नाम की सेवा, ठाकुर सेवा, शालिग्राम सेवा, इनका चिंतन, या तुलसी जी का सिंचन, तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की सेवा, गौ माता की सेवा, ये जो करता है तो कभी उसे कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। प्रेत आदि तो स्पर्श ही नहीं कर सकते। जो ठाकुर सेवा करते हैं, गले में तुलसी धारण करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्लोक याद किए हुए हैं, और जो हरि चिंतन करते हैं, गौ को ग्रास देते हैं, चारा देते हैं, सेवा कर, ऐसे पुरुषों को प्रेत छू नहीं सकते। हाँ, अपना उद्धार कराने के लिए सामने प्रकट हो सकते हैं। बोले अंत काले तु ये नैव श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। यदि किसी का शरीर पूरा हो रहा हो और आप उसको भागवत के श्लोक सुना दे, वो सीधे प्रभु के धाम को जाएगा। बड़ी महिमा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा, श्रीमद् भागवत के श्लोक, भगवान नाम कीर्तन, ये महामहिमा में साधन है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये आपका स्पर्श नहीं कर सकते यदि तुलसी धारण किए हो। गोपाल शास्त्र नाम याद है आपको, विष्णु शास्त्र नाम याद है आपको, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक याद है आपको, तुलसी सेवा करते हैं, शालिग्राम सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, हरिचरणामृत पीते हैं, गंगा जल पीते हैं, यमुना जल आचमन करते हैं, पवित्र रहते हैं, किसी की भी ताकत नहीं है। भगवान नाम कीर्तन करने वाले को कोई सामर्थ्यशाली त्रिभुवन में नहीं जो परास्त कर सके। इसलिए जीवन का परम लाभ श्री हरि चरणों का आश्रय लेकर शरीर को पवित्र रखो, खूब भगवान नाम चिंतन करो, शास्त्र विहित कर्म करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, तो ये जो दुर्गति है इससे बच जाओगे। तो गुरुजी ने बड़ा ही अच्छे प्रवचन दिए हैं, और मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं, और ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि मतलब किसी को प्रेत आत्मा किसी के अंदर प्रवेश कर गई है। अच्छा, बहुतों को तो विश्वास होता है, बहुतों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ में ये होता है उनको ये पता होता है, और मैं इन चीज़ों पर ट्रस्ट करती हूँ। ये एक्चुअल में ये सच में होती हैं ऐसी चीज़ें। कोई ना करे वो अलग बात है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि जो प्रेत आत्माएँ होती हैं वो एक्चुअल में होती हैं, और ये प्रवेश भी कर जाती हैं। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि जो प्रेत आत्माएँ हैं, जो गुरुजी हैं, इनकी ये जो भी बताते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से आंसर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन का आप कोई भी क्वेश्चन इनसे पुट करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से आंसर देंगे। और पता नहीं, जैसे मैं इनकी वीडियोस पे रिएक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इनकी जो प्रवचन सुनना बहुत अच्छे लगते हैं सुनना। ठीक है, तो क्या है कि तो पता नहीं जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, कई बार हो सकता है कि उनको मेरा वे ऑफ टॉकिंग या फिर उनको ऐसा लगता हो कि मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया है कि नहीं बोलना चाहिए था, बट
मैं अपने वैसे नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, तो ऐसा कभी ना सोचें इस चीज़ को, ठीक है। और अब जैसे गुरुजी ने बताया है कि ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं ये कहीं से भी प्रवेश कर जाती हैं, जो वायु मार्ग होते हैं, देखो स्किन से कर जाते हैं, ये आँखों से भी कर जाती हैं, ठीक है ना, कहीं से भी मतलब ये कर जाती हैं, ये प्रवेश कर जाती हैं। और इनका प्रवेश ऐसे नहीं कि हर किसी को प्रवेश कर जाए, ऐसे नहीं होता है, लेकिन जिसके क्या बोलते हैं कि जिसने कुछ ज़्यादा ही बेकार कर्म करे हों, ठीक है ना, तो क्या है कि जो भूतेश्वर मतलब वो बोल देते हैं कि भाई आप जो है ये हमें प्रवेश कर सकते हो। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं जिसने बहुत ज़्यादा सताया होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो लोगों को जीने नहीं देते या फिर उनको टॉर्चर करते हैं, तो क्या है कि फिर वो उनके कर्म जो होते हैं उनको फिर उनको दंड दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बताया है गुरुजी ने कि जो आत्मा होती है ये किस तरीके से प्रवेश करती है, ये नहीं कि हर किसी के अंदर प्रवेश कर जाए, पहले हमारी मति बिल्कुल मारी जाती है, हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करने होते हैं, और उस गलती में फिर वो गलती मतलब उसमें वो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि अभी इन्होंने बताया था गुरुजी ने कि जब हम मान लो कोई पेड़ है उसमें कोई कील वगैरह हो सकता है कि किसी ने जैसे तंत्र विद्या से कील गाड़ देते हैं, तो आपने सुना होगा कि घर को कील दो, मतलब कुछ प्रेत आत्मा से बचाने के लिए कील देते हैं, कुछ इस तरीके से भी सुना है मैंने बड़ी, ठीक है। और जैसे पेड़ों में बहुत से क्या है कि निकाल लेते हैं, या फिर कुछ बोतल वगैरह धरती में कुछ मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि नहीं टच करनी चाहिए, अगर उसको हम टच कर लेते हैं या फिर उसको साथ में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई इसके ऊपर पैर पड़ गया है, बोलते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बाहर नहीं जाने देते हैं, कभी उसका पैर किसी गंदी जगह पे ना पड़ जाए, तो ये एक्चुअल में होता है इस तरीके से। तो ये क्या है कि इसका फिर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। फिर वो क्या है कि हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाती हैं इन सब चीज़ के माध्यम से। तो इनसे बचा कैसे जाए, कि इनसे बचने का सबसे उपाय है कि आप गले में कंठी पहने, ठीक है, जो तुलसा जी की होती कंठी वो भी पहने वैसे भी, ठीक है। और भागवत गीता हो गई, कृष्ण जी के श्लोक हैं कुछ अभी जैसे गुरुजी ने सुनाए थे वो आप श्रवण करें, गाय को रोटी खिलाएं, ठीक है। जब आप इस तरीके से जब अच्छे काम करते हैं तो क्या है कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं, ठीक है। और जो हम गलत काम करते हैं तो फिर क्या है कि ईश्वर खुद से ही बोल देते हैं कि भाई आप यहाँ पर जाएं, और इनको सजा के तौर पे। और प्रेत योनि ऐसी होती है कि आपके सामने सब कुछ होगा, लेकिन आपको भूख भी लगेगी, आपको प्यास भी लगेगी, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आपको भूख लगी है, आप खा नहीं सकते क्योंकि वैसी रहती है वो, तो क्या हवा जिन्हें बोलते हैं कि हवा कुछ दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो, ठीक है। और उनके सामने प्यास भी लग रही होगी तब भी उनको पी नहीं सकते हैं, तो फिर वो क्या है कि वो ऐसा शरीर ढूंढती हैं जो मलिन एक तरीके से जिसने क्राइम करे हो या कुछ जिसको सज़ा देनी हो तो वो उनमें प्रवेश कर जाती है, या फिर कुछ गलत किया हो तो वो संयोगवश उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और फिर वो उनसे सारी तृप्ति करवाती हैं अपने शरीर की। तो इस वजह से क्या है कि इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि अपने गले में कंठी पहन के रखें। मैं तो पहन नहीं रखी मैं भी अपना जो कंठी वगैरह, क्योंकि एक क्या होता है कि डर सा तो लगता ही है ना, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर का नाम लेते हैं हम, पर फिर भी क्या होता है कि एक अंदर तो डर सा रहता ही है, ठीक है ना। तो क्या है कि अपने जो कंठी वगैरह पहन के रखें और ईश्वर का नाम लेते रहें, गाय को रोटी खिलाएं और भजन कीर्तन जैसे करते हैं, ये कृष्ण जी का नाम लें, तो ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप इनसे जो बच सकते हैं। तो बड़े ही अच्छा इन्होंने बताया है गुरुजी ने, और ये बड़ी ही सीखने वाली बातें हैं। और इससे क्या है कि एक जो लोग होते हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं वो कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते से बच जाते हैं, जो कि एक मिसगाइड हो जाते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो सही रास्ते पे जाना शुरू हो जाते हैं। और सही भी है, आप गलत काम क्यों करें, पता नहीं लोग आज इतने सारे गलत काम कर देते हैं, क्या जो भी है। पर बहुत अच्छे इन्होंने प्रवचन दिए हैं और बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने, और बहुत नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेटिव बात है ये, जो कि पता नहीं रहती है हम जैसे लोगों को, या फिर मतलब पता नहीं रहती इस तरीके की बातें, ठीक है। और तो आप बताइएगा आपके क्या विचार हैं और कैसा लगा आपको हमारा रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।